एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 15 फरवरी टू 29 ऑफ फरवरी आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो गाइज चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। और ये रीडिंग होने वाली है मेष राशि की। हम यहाँ पे देखेंगे आपके लिए ये रेस्ट ऑफ फरवरी कैसा रहने वाला है और आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं उसकी तरफ से आपके लिए एक्शन रिएक्शन ओवरऑल क्या होगा ये हम देखेंगे। ओके, तो गाइज अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है और सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द वर्ड। मैं आपको बताना चाहूंगी मेष राशि यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो आप जान लीजिए। जैसे कि इस साइड में मैं आपके लिए रीडिंग करूंगी, आपका ओवरऑल एक्शन रिएक्शन क्या होगा वो एनर्जीज होगी। और इस साइड में आप जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, कोई पर्सन के बारे में, किसी वर्क के बारे में, वो एनर्जीज होगी और मिड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। कार्ड शफलिंग अगर आपको बोर करती है तो आप यहाँ से अपनी रीडिंग को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, वन मोर टाइम। टू मोर टाइम। मेष राशि रेस्ट ऑफ फरवरी। One more time. Thank you Spirit, thank you so much. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. King of Wands, Ace of Pentacles, we have the High Priestess, the Devil, 3 of cup, 6 of cup एंड अंडरनीथ है यहाँ पे एस ऑफ बैंड्स। ओके, तो अब हम यहाँ पे आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी कार्ड शफल करेंगे, फिर एक साथ मैं यहाँ पे सारे कार्ड्स को एक्सप्लेन करूंगी। ओके, वन मोर टाइम। Four of Pentacles, 7 of Cups, 6 of Cups, the Hierophant, King of Pentacles, the Emperor and underneath है Page of Wands। ओके, तो भाई हमने आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स कलेक्ट कर लिए हैं और अब हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ओके, आपकी भी एनर्जीज और आप जिसके बारे में सोच रहे हैं ओवरऑल उनकी भी एनर्जीज क्या है। ओके, सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। ओके, और आपके लिए जो सबसे बड़ा मैसेज है इस रेस्ट ऑफ फरवरी के लिए वो ये है, आपके लिए यहाँ पे देखिए सन का कार्ड आया हुआ है आपकी एनर्जीज में, आपकी रीडिंग में। तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो टाइम है आपके लिए एक बहुत ही अलग तरीके का टाइम होगा, कुछ नए सिरे से स्टार्टिंग का टाइम होगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें सामने आएंगी जो शायद उजागर नहीं थी, जो शायद आपको पता नहीं था, और कुछ ऐसी चीजें सामने वाले को भी पता चल सकती हैं जो आपके अंदर था लेकिन औरों को नहीं पता था। मतलब आपके अंदर का टैलेंट, आपके अंदर की छुपी हुई खूबी, वो कुछ ऐसी चीजें जिसे आप खुद नहीं जान रहे थे। और ये जो भी कुछ होगा किसी अदर
की वजह से होगा। कोई ऐसा इंसान जो कि आपके अंदर की छुपे हुए टैलेंट को बाहर लेके आएगा। आपको खुद ये पता चलेगा कि हाँ, आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत है, कुछ नई चीजें हैं। मतलब आप अपने आप को इस टाइम पे एक बहुत ऊर्जावान महसूस करोगे कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, बहुत कुछ अच्छा करने की बार बार आपके मन में ना उम्मीद जागेगी कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। लेकिन जो भी कुछ इस टाइम पे आप डिसाइड करोगे, डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये सक्सेस, सफलता के लिए आपको कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं ना कि कुछ एक प्लानिंग करनी होगी और उसके ऊपर अड़ के टिक के काम करना है, देन आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। सन कार्ड आया हुआ है, तो मैं आपको इतना ही बोलूंगी कि ये जो टाइम है आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है और ऐसे टाइम जीवन में बार बार नहीं आते हैं, तो इसका भरपूर यूटिलाइज करें। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने ऊपर अप्लाई करें जिससे कि आप इसका लाभ उठा पाएं। क्या है, आपको सरकार से सपोर्ट मिलेगा। अगर आप सरकारी फील्ड में हैं, आप एक गवर्नमेंट फील्ड से हैं, तो वहां पे आपका नाम होगा, सम्मान होगा, आपका प्रमोशन है, ट्रांसफर है, ये भी है। आपकी सैलरी में इंक्रीजमेंट दिखाई दे रहा है, आपके वर्क में इंक्रीजमेंट दिखाई दे रहा है। एंड जो भी कुछ आपके जीवन की समस्या चल रही थी, उस समस्या में बाधाएं जो थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड गाइस, अगर आपका किसी के साथ, खास तौर पे मैं बताना चाहूंगी, आपकी तरफ से कुछ डाउट थे सामने वाले के लिए, ठीक है, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, रिश्ते के लिए, यूनियन के लिए कुछ आपके मन में दुविधा चल रही थी, आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था सामने वाले पे, तो इस टाइम पे हो सकता है कि आपने कुछ टाइम पहले कोई डिसीजन लिया था और आप उस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में आपको ये लगेगा कि फिर से पैचअप किया जाए। मतलब आपके अंदर ही कुछ ऐसी चीजें आपको फील होंगी कि जो भी कुछ हुआ उन सब चीजों को खत्म करते हैं और एक नए सिरे से फिर से जीवन को जीने का प्रयत्न करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं यूनियन चाहेंगे अपने एक्स पर्सन के साथ, एक्स पार्टनर के साथ, या फिर अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, तो आप उसका अपनी तरफ से, आपकी तरफ से आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि फिर से यूनियन हो जाए। ये आपके मन में परिवर्तन इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए आप अपने घर से किसी दूसरे घर में प्रवेश ले रहे हैं, मतलब अपना नया कोई घर, कोई नया लैंड, कोई नया जॉब ज्वाइन कर रहे हैं जिसका आप सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने जीवन में किसी को कमिटमेंट देने जा रहे हैं और आपका वो कमिटमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा और उसी एक्सेप्टिंग की वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियली भी आपका ये टाइम बहुत हैप्पी वाला जाने वाला है और कहीं ना कहीं प्रोफेशनली एंड पर्सनली दोनों तरीके से आप खुश रहेंगे और इसका सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके हाथ में कोई बहुत अच्छी जॉब आ रही है जो कि गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट जॉब भी हो सकती है, जिसमें आपको बहुत अच्छा खासा कुछ मिल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत खुश हैं और उसका सेलिब्रेशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने ऑफिस में लोगों के साथ आप उसको सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि आपका थोड़ा सा दिमाग भ्रमित होगा। भ्रमित इन द सेंस कुछ ऐसी चीजों को लेके, जैसे कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ हैं जिनका प्रभाव आपके ऊपर निगेटिव होता है, ओके, इफेक्ट करता है और उन सारी चीजों की वजह से आपका दिमाग, इसलिए बार बार आपका मन, आपका दिमाग कुछ और कहेगा करने के लिए, लेकिन वो स्पेशल जो पर्सन है, जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनके आपके पास एक ग्रुप इकट्ठा है, उनकी वजह से, आप उनको सुनने की वजह से आप जो भी कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं ना, नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। ओके, ये भी है। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि आपने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें की हुई हैं, जैसे आपने अपने करियर के लिए बहुत कुछ हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत किया हुआ है, तो उसका आउटकम आपको इस टाइम पे मिल सकता है। आपका कोई लैंड था, आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, उसके लिए अगर आपने बहुत एफर्ट लगाए थे काफी टाइम से, कई महीनों से, कई सालों से, तो उसमें आपको विक्ट्री, विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपका कोई केस था, विजय आपकी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपके रिश्ते में
किसी तीसरे की वजह से, लेकिन ये आपकी तरफ की मैं बात कर रही हूँ, आपकी तरफ से कोई तीसरा था जो कि आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता बनने नहीं दे रहा था, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो वहां पे आपको कहा जा रहा है कि अब उस इंसान को अपने आप से कट ऑफ करें और अपने मन की, अपने दिल की सुन के लाइफ में आगे बढ़ें। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग किसी दूर जगह जाने के बारे में सोच रहे हैं, एक अदर स्टेट, एक अदर कंट्री, या फिर वीजा वगैरह अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आपने किया है तो आपको अप्रूवल मिल सकता है और आपके जीवन में एक न्यू स्टार्टअप देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में नए ग्रोथ हैं, नई चीजें हैं, नए सिरे से आप अपने जीवन में फिर से कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पढ़ने में आपका मन लगेगा और आपके लिए कहा जा रहा है योगा वगैरह में थोड़ा ध्यान दीजिए। एंड कुछ आपके विश भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है इस टाइम पे, मतलब आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सिंगल की अगर मैं बात करूं गाइस तो आपके जीवन में आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने फ्री हैं, इतने हैप्पी हैं, फ्री इन द सेंस माइंड से फ्री हैं, खुश हैं, सेल्फ लव में आप हैं। तो अगर आप सिंगल हैं, आपके जीवन में कोई नहीं है, तो हो सकता है कि आप रेडी हैं और आप ये वेट कर रहे हैं कि आपके जीवन में कोई आए। तो आपके इस एक्टिविटीज को देख के, आपके इस प्रसन्नता को देख के आपके जीवन में नए लोगों का आगमन दिख रहा है। हो सकता है ये ऑनलाइन हो या तो किसी ट्रैवलिंग के थ्रू ये आपको मिल सकते हैं, या फिर आपके वर्क फील्ड से आपके जीवन में कोई आ सकता है। बात करें जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, अगर आप एक मैरिड पर्सन हैं तो डेफिनेटली आप लोग के बीच में अगर सेपरेशन है और आप लोग का केस चल रहा है, या फिर आप लोग सोच रहे हैं एक केस अप्लाई करने का, तो हो सकता है, मैं जहां तक देख पा रही हूं कि वो चीजें या तो कोई एक इंसान चाह रहा है और एक इंसान चाह रहा है कि ये चीजें ना हो। आप दोनों लोग चाह रहे हैं कि जो भी सेपरेशन है वो रिकंसिलिएशन में कन्वर्ट हो जाए। तो दोनों लोगों को ये कहा जा रहा है, आपके पार्टनर भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि एक बार मौका दिया जाए और आपका रिकंसिलिएशन हो जाए, ताकि ये केस डाइवोर्स की प्रॉब्लम ना आए। तो आप लोग मिल के बात करिए, देन उसके बाद आगे बढ़िए। रीमैरिज का अगर आप वेट कर रहे हैं, जो लोग हैं यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी रीमैरिज हो, तो आपको इस टाइम पीरियड में कोई ऐसा इंसान मिल सकता है आपके अपने इर्द गिर्द के ही कनेक्शन से, जिससे आपकी मैरिज होने के चांसेस, आपके रिलेशन बनने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है इन्होंने आपको कुछ कमिटमेंट देने से अटका के रखा हुआ है। इनको आप जान तो रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन ये मैरिज के लिए आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। तो थोड़ा सा आप इन्हें टाइम दीजिएगा, और बहुत ज्यादा नहीं, बस 1 से 1.5 महीने दीजिए और इनसे आप फाइनल कमिटमेंट लीजिए। ओके, अगर आपको किसी ने जॉब में या फिर पार्टनरशिपिंग में या फिर आपके जॉब में इम्प्रूवमेंट में या फिर कुछ आपके पैसे किसी के पास अटके हुए, आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इस टाइम पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो वो भी बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। ओनली कोई 1 या 2 पर्सन है। अगर आपने कई लोगों को पैसे दे रखे हैं या फिर कई जगह पे आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पेंडिंग चल रही है, लैंड से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो कोई एक इंसान आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा, और बाकियों का ये लग रहा है कि होने के बावजूद भी वो आपको पैसे देंगे नहीं, आपके रिटर्न वापस करेंगे नहीं। और अगर आपकी कुछ चीजें बची हुई हैं, आप उसके हकदार हो, तो वो इंसान कहीं ना कहीं आपको पेंडिंग देगा, आपको बार बार रोकेगा टोकेगा। ठीक है, मैं बताना चाहूंगी मैरिज का अगर आप वेट कर रहे हैं गाइस, तो मैरिज भी आपके लिए इस समय पे है। मैरिज के होने के चांसेस काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। ये इंसान थोड़ा मैरिज के लिए बहुत पैसे बचाने की बात करेंगे, और आपका ये होगा कि नहीं, हम खुल के आप अपने मैरिज पे सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को करेंगे। और मैं इतना बोलना चाहूंगी, अगर आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, डाउट है, तो मैं यही कहूंगी, सभी लोगों के बारे में तो मैं नहीं कहूंगी, ये इंसान 50% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि लॉयल हैं, और 50% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज रहते हैं। वो ऑप्शन में लेके चल रहे हैं आपको भी, किसी और को भी। ये चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, इनको जानने की कोशिश करिए, बाकी की चीजें सही हैं। और चीटर तो ये नहीं है, मैं इतना बोलना चाहूंगी। अगर कोई किसी के भी बारे में आप सोच रहे हैं, वो कोई भी है, आपका फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, आपके पर्सन है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये चीटर है, गलत इंसान है, तो ये चीटर नहीं है, सही है, बस थोड़ा सा टाइम आपका सही नहीं चल रहा है। ओवरऑल आउटकम की अगर हम बात करें, तो आप दोनों के आउटकम में ये है कि आप दोनों लोग चाहते हैं कि कुछ नई चीजें हों, रिश्ते में भी, करियर में भी। ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप इनको करना चाहते हैं, और आप दोनों के जीवन में एक नए सिरे से कुछ स्टार्ट हो रहा है, जिसका आप दोनों को कहा जा रहा है भरपूर यूज करिए और लाइफ में आगे बढ़िए।
ओके, सो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं या पहले से हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, रीडिंग को देखने के साथ साथ अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।